नमस्कार। कुक विद संजीव एंड स्नेहा के साथ आज आपको कचौरी का प्रिपरेशन बता रहे हैं कि यहाँ पे कचौरी कैसे बनाई जाती है। ये इंदौर में कचौरी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है, लेकिन यहाँ जब घर में हम कचौरी को बनाते हैं तो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसके कारण कचौरी फूलती नहीं है। हमने कई बार कचौरियाँ बिगाड़ी हैं, उसके बाद आज हम कचौरी जब बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से वो फूलती भी हैं और स्वाद जैसा बाजार का मिलता है उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा आपको स्वाद मिलता है। उसके लिए यहाँ पर शुरू करते हैं एक प्रिपरेशन जो बहुत सामान्य सी प्रिपरेशन है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेनी है बाहर से जो नहीं मिल रही हैं। यहाँ सारी चीज़ें घर में उपलब्ध होती हैं, वही सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे हम यहाँ पर बताते जाते हैं। एक थाली में इस तरह से मसाले को तैयार किया जाता है। सबसे पहले ये भीगी हुई दाल, लगभग 100 ग्राम दाल यहाँ पर एक कटोरी में रख लीजिए, जिसको रात में या 6 घंटे पहले उसको भीगा हुआ होना चाहिए। जब ये भीग जाती है, थोड़ी नरम हो जाती है, तभी उपयोग करना है। जीरा लगभग 15 ग्राम, सौंफ, लाल मिर्च अगर आपको नहीं यूज़ करना है लाल मिर्च तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कश्मीरी लाल है, तीखा नहीं होता है, रंग इसमें अच्छा आएगा। लगभग 5 ग्राम हल्दी, फिर धना सूखा हुआ और 5 ग्राम के करीब धना भी होना चाहिए, और नमक अपने स्वाद के अनुसार आप नमक ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में खट्टा करने के लिए 3 से 4 ग्राम आपको अमचूर पाउडर लेना है, जो कि ताज़ा होना चाहिए। अगर पुराना होगा तो गठले पड़ जाएंगे और स्वाद भी चले जाएगा और कड़वाहट आ जाएगी। उसको बचाने के लिए यहाँ पर ताज़ा अमचूर पाउडर का होना ज़रूरी है। फिर आती है सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है हमारा हींग। हींग को मैं सबसे अच्छी वाली हींग का इस्तेमाल करता हूँ, जो पानी में मिला के एक डल्ले को रख लेता हूँ, और ये लिक्विड हींग ही इस्तेमाल की जानी चाहिए, इसमें स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और इस तरह से ये सारी चीज़ें जब तैयार हो जाती हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाल के कढ़ाई में, और इस दाल को डालने के पहले जीरा, सौंफ, धना, ये 3 चीज़ डालने के बाद इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। प्याज का इस्तेमाल करने से वो प्याज की कचौरी के रूप में बनेगी। ये करने के बाद आप दाल डालेंगे, नमक और ये सारे इंग्रेडिएंट अपने हिसाब से डलते जाएंगे, और इसको भूंजना इतना है कि हल्की सी खुशबू वहाँ पर आना चाहिए। अगर खुशबू आना शुरू हो गई है तो सबसे आखिरी में हमको हींग का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हींग डालेंगे, और जब हींग डल जाती है, डलने के बाद ज़्यादा उसको हींग को हिलाना नहीं है, या फिर तेज़ आंच में करेंगे तो हींग का जो फ्लेवर है वो चले जाएगा। यहाँ पर हम नीम पत्ती का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल को अवॉइड किया जाता है। और फिर इस तरह जब भुन जाती है तो ये ऐसे गोले बनाकर तैयार कर दिए जाते हैं। गोले ऐसे होना चाहिए जो टूटे नहीं, और छोटे छोटे गोले होना चाहिए। इस गोले को अगर बड़ा बनाएंगे तो कचौरी का साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो अगर कचौरी का साइज़ हमको बड़ा चाहिए, जो कि होटल के रूप में आती है, लेकिन आपको हमेशा कचौरी छोटी और कुरकुरी और खस्ता कचौरी जब खाएं तो आवाज़ आना चाहिए, उसमें खस्तापन दिखना चाहिए, तभी कचौरी का मज़ा है। बनना और बिगड़ना सारी चीज़ें यहीं पर निर्भर होती हैं। अगर आप उसको ढंग से मैदे को इस्तेमाल नहीं करते हैं पानी और मोइन के साथ में, तो 90% चांसेस आपके कचौरी की जगह पूरी बन जाएंगी। तो ऐसे समय के लिए आपको 2-3 बारीक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले सिल्वर कॉइन या कोई भी मैदा जो आपके पास उपलब्ध हो, वो आधा किलो मैदा लेना है, और मैदे में आधा किलो मैदे में लगभग 100 ml आपको कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। अच्छा ऑयल हो, जो रिफाइंड ना हो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, जिसमें मूंगफली का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल गरम करें, ठंडा करें, उसको मोइन कहते हैं। अगर मान लीजिए आप गरम तेल डाल देंगे तो मैदे का स्वरूप बदल जाएगा, आपको कचौरी अच्छी नहीं बनेगी। और जब तीसरे रूप में आता है, जब पानी मिलाते हैं, तो पानी आपको ऐसा मिलाना है कि जो रोटी बेलने का आपका रोटी का आटा होता है, थोड़ा सा उससे और पतला बनना चाहिए, जिससे कि वो उसमें मैदा है तो लोच आता है, और जब वो जुड़े तो उसमें लेयर्स नहीं आना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए। तो उसका जो थिकनेस है वो लगभग ऐसा आना चाहिए, जो ये आटा पहले से बना के रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से आपका आटा होना चाहिए, और थाली छोड़ देना चाहिए, जिससे कि पता चले कि आपका मोइन प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। तो ये कचौरी का आटा इसमें
आधा किलो मैदा, आधा किलो मैदे में 100 ml मोइन मतलब जो तेल को गर्म किया, ठंडा किया और उसके बाद हमने इस मैदे में मिलाया। मिलाने के बाद प्रॉपर तरीके से मिक्स किया। मिक्स जब पूरा हो गया उसके बाद उसमें पानी का ऐड करना है, पानी को ऐड करना है और पानी को ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से उसको मसलना है उंगलियों के माध्यम से, जिससे कि ये लगभग इस तरह की लेयर्स आना चाहिए, इस तरह का आटा होना चाहिए कि आप इसको बना सकें। और जब ये पूरा आटा ऐसे बन जाता है, बनने के बाद इसको राउंड करें इस तरह से, और राउंड करने के बाद लगभग ये साइज यहाँ पर इस साइज का गोला बनाना है। और ये ऐसा डालेंगे तो ये आपको यहाँ से पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये कचौरी का आटा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर गड़बड़ी अगर हुई तो आपकी कचौरी पूड़ी का रूप ले लेगी, फिर कचौरी नहीं बनेगी। तो इस तरह से ये किया है। और जब हम इसको करते हैं तो ये जो कॉर्नर है इसको टच नहीं करना है। हमको क्या करना है, इस तरह से बीच में इसको इस तरह से उंगली और अंगूठे के माध्यम से ऐसी टोपी बना के तैयार रखना है। और जब ये टोपी पूरी इस तरह से बन जाती है तो ये यहाँ पर करने के बाद ये जो हमारी दाल है, दाल का गोला पहले से बना के रखा हुआ है जिसमें हींग का काफ़ी अच्छा स्वाद है। मुझे हींग पसंद है इसलिए मैं हींग ज़्यादा डालता हूँ, जिसको हींग नहीं पसंद है हींग स्किप भी कर सकते हैं। ये ऐसा गोला डाला और ये ऊपर से इस तरह से पहनाते गए। और जब ये पहनाने के बाद ये बंद किया तो ये इस तरह से निकलना चाहिए। और ये जोड़ यहाँ पर इसको खास तौर से ध्यान रखना है कि जब भी करें तो ये मोड़ते हुए वापस लाएं। ये बन जाएगी। और इसके बाद जब आपका ये गोला रेडी होगा तो इसको हाथ की मदद से इस तरह से आपको कचौरी बनाना है। ये वाला जो पोर्शन है हाथ का, इस पोर्शन का इस्तेमाल अगर करेंगे तो कचौरी कभी भी नहीं बिगड़ेगी। और फूलना निश्चित रूप से कचौरी फूलेगी ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी होती है और कचौरियाँ का फूलना बंद हो जाता है। मेरा लगभग कचौरी का साइज़ ये रहता है। और ये इसको जब फुलाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब ये लास्ट स्टेप है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें ये जो पेड़े बने हुए हैं जिसके अंदर मसाला भरा हुआ है, ये तेल में डालना है। अब यहाँ पर तेल की स्थिति को बताते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, तेल को पूरा गर्म किया गया है। गर्म करने के बाद ठंडा करने के लिए गैस की फ्लेम को बंद कर दिया गया है। बंद करने के बाद लगभग 20 से 25 मिनट तक इसको ठंडा रहने दिया है। और जब ये पूरी तरह ठंडा हो गया है तब इसमें इस तरह से कचौड़ी के पेड़े को डाला गया है। और ये डालते समय ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको उल्टा डालना है, इस तरह से डालना है, ठंडे में डालना है। इसमें ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे जब आप इसको फ्लेम को चलाएंगे तब ये अपने आप गर्म होते जाएगा और लगभग 20 से 25 मिनट में सारी कचौरियाँ खस्ता बन के बाहर आएंगी। इस तरह से ये कचौरी का पूरा प्रिपरेशन रेडी हो जाता है। ये जो तेल में कचौरी डाली गई हैं, डालने के बाद आपने देखा कि इसमें कहीं भी कोई बबल्स नहीं है। तेल पूरी तरह से ठंडा है। अगर ठंडा तेल है तभी इसमें कचौरी डालना है। और जैसे कचौरी डल जाती है तो लगभग 4 से 5 कचौरियाँ इसमें आएंगी। और फिर धीरे से फ्लेम को आप चालू कर दीजिए। जैसे फ्लेम चालू करेंगे तो एकदम तेज़ी से नहीं करना है, हल्की फ्लेम चालू करना है। जब बबल्स आना शुरू हो जाते हैं और कचौरी तेल के ऊपर आ जाए, तैरने लग जाए, उस समय थोड़ी फ्लेम को बढ़ाना है। और बढ़ाना फुल पे नहीं है, वो भी हाफ फ्लेम बढ़ाना है। उसके बाद ही आप उसको पलटने की तैयारी करें। अगर आप इसके बीच में पलटने की तैयारी करते हैं तो कचौरी में जैसे ही आप तार लगाएंगे या करछली लगाएंगे, झारा लगाएंगे तो वो फूटने के चांसेस हैं। तो एक साइड से पूरी सिक जाए, उसके बाद ही हल्के से उसको पलटना है, उसी के अंदर पलटना है।